से बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ ही पहली प्रमुख खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अब से कुछ ही देर पहले एक वीडियो हमने देखा जिसमें विपक्ष पर जमकर बरसते हुए अमित शाह नजर आए और इस दौरान विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि 130वां प्रस्ताव एक संविधान संशोधन है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विधेयक सौंपेंगे। सदन में विधेयक को पेश न होने देना अलोकतांत्रिक है। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या कोई सीएम या मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? जेल में रहकर सरकार चलाने का विकल्प विपक्ष चाहता है, क्योंकि जो विधेयक अभी हाल ही में पेश किया गया संसद के अंदर मॉनसून सत्र के दौरान, इस विधेयक से 30 दिन में जमानत लेने का प्रावधान है और अगर किसी जो पीएम है या सीएम की कुर्सी पर बैठा हो या कोई मंत्री अगर वो 30 दिन में जमानत नहीं ले पाता तो उसकी कुर्सी अपने आप ही चली जाएगी। किसी भी मामले में फैसला कोर्ट ही करेगा। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए और साथ ही अपना भी एक उदाहरण इस दौरान उन्होंने पेश किया। जेल से सरकार चलाना इस वक्त चिंता का विषय है, ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विधेयक में खुद को भी शामिल किया है। देश में कोई भी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो जेल से सरकार बिल्कुल नहीं चला सकता। संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधेयक पर गठित जेपीसी का हिस्सा विपक्ष को बनना चाहिए, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं इस वक्त बचता हुआ नजर आ रहा है और जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार विपक्ष कर रहा है। जेपीसी में दरअसल हर साक्ष्य और दलीलों को सुनने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस संयुक्त कमेटी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे संसद में फिर पेश किया जाता है। इसके साथ ही इस विधेयक में जमानत मिलने के बाद अगर जमानत मिल जाती है तो एक बार फिर से आप शपथ ले सकते हैं, ये भी प्रावधान इस बिल के अंदर है। लेकिन विपक्ष जेल को सीएम हाउस और पीएम हाउस बनाना चाहता है। ऐसे में संसद आखिर कैसे चलेगी ये सिर्फ विपक्ष तय नहीं करेगा और सीधे तौर पर हमलावर होते हुए गृहमंत्री अमित शाह नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संसद की सुरक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा स्पीकर के अधीन है। धनखड़ जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी दक्षिण से आना स्वाभाविक है। ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई अब से कुछ ही देर पहले। लेकिन इसके साथ ही संसद में विपक्ष के रवैये पर तमाम सवाल उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को पेश ही नहीं होने देना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। आपको सुनाते हैं। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह ने इसमें आगे कहा कि अभी नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले कई एग्जाम्पल भी हम ऐसे देख चुके हैं। क्या कुछ कहना है गृहमंत्री अमित शाह का, आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा? क्या ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?